Now we'll talk of differentiation of determinants. Differentiation of determinants. Now, let's say we have a determinant which has a variable x, and let's say the determinant is h1x, h2x, h3x, then we have k1x, k1x, k2x, k3x, then we have f1x, f2x and f3x, where h1, f1 and k1 are all functions of x. And suppose we want to differentiate this, तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. आइदर जैसे पहले बात हुई, एक्सपैंड कर दें पूरा एक x में फंक्शन आ जाएगा, एंड देन वी डिफरेंशिएट. एंड द सेकेंड मेथड इज जो भी हम पढ़ेंगे. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा डैश x, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग द अदर टू रोज एज इट इज. तो k1x, k2x, k3x, f1x, f2x, f3x, और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, h1-x, h2-x, h3-x. प्लस अब क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग पहले और तीसरे रो को एज इट इज. h2x, h3x, f1x, f2x and f3x. एंड लास्टली हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी रोज के एलिमेंट्स को एज इट इज रखेंगे. k1x, h1x, h2x, k2x, h3x एंड k3x. नाउ इसमें हमने क्या किया है, पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को एज इट इज रखा. सेकंड में हमने सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा, और तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा. हम लोग यही, अब नाउ वी कैन सॉल्व ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड गेट द आंसर. एक तरीका और है कि इंस्टेड ऑफ रोज हम कॉलम्स को करें. पहले क्या करें, लेट्स से हमारा एक कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये डेल्टा x है. तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करें, पहले कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करें, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज रखें, फिर कॉलम 1 को एज इट इज रखें, कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करें, कॉलम 3 सेम रखें, एंड लास्टली कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेम रखें एंड कॉलम 3 के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर दें. दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा. इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड करना चाहते हैं. तो हम रो के अलॉन्ग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉलम के अलॉन्ग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और स्ट्रेट अवे एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं. डिपेंड्स कि हमारा कौन सा केस सिंपल बैठेगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट वी हैव fx is equal to, let's say we have x square 7 minus 1 2x 3x cube 0 4 minus 1 2x, और हमको निकालना है फाइंड f dash 0. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x क्या होगा, पहली रो को डिफरेंशिएट करें 2x 2 0, बाकी दो रोज एज इट इज,
फिर सेकेंड रो को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दो रोज सेम रखेंगे। 3x³ का क्या हो जाएगा 9x² एंड -1 का 0, -1 0 2x। फर्स्ट रो एज इट इज़ ओरिजिनल वाली, एंड थर्ड वाले में थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 0 एंड 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 3x³ -1 x² 2x एंड 4। नाउ अब हमें क्या करना है, इनको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है f'0, मतलब x की जगह 0 पुट करना है। तो क्या कर दें 0 2 0 7 0 -1 -1 0 0। Similarly 0 0 4 0 0 0 -1 0 0, and then we have 0 0 4 7 0 -1 0 0 2। इसको करने से ये होगा कि अब हम अगर बहुत से हो सकता है हमारे डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट स्ट्रेट अवे 0 हो गया क्योंकि इसमें ये वाली जो रो है इसमें सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो दिस इज 0। नाउ फर्स्ट वाले में वी कैन एक्सपैंड अलॉन्ग रो 1 भी या रो 3 भी, दो जीरोस हमें दिख रहे हैं। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13। तो ऑब्वियसली A11 0 है और C13 0 है, तो स्ट्रेट अवे हम बस C12 निकाल लें विच इज़ -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा 7 -1 0 आफ्टर एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये तो ऑड है तो माइनस बचा, 7 × 0 इज़ 0 -1 विच इज़ +1। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हो गई 2 × 1 विच इज़ 2। इस वाले में एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो ही कर दें तो A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13। A11 0 है, C12 0 है, और रादर A12 0 है, तो A13 के अलॉन्ग निकालना है तो C13 निकाल लें -1 1 + 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करें तो क्या बचा 7 0 0 0। रादर इसमें भी हमारा ज़रूरत नहीं है हम लोग को क्योंकि ये वाली कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए, देयरफॉर ज़रूरत ही नहीं निकालने की, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो देयरफॉर योर आंसर f'0 क्या हो गया सिंपली 2 हो गया। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से f1 f2 f3 are quadratic functions of x and let's say hx is equal to a determinant formed by functions f1 f2 f3 f1 f2 f3 f'1 f'2 f'3 f'1 f'2 f'3। then find G2 if G4 is 7। now f' का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, डबल डैश का मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन। नाउ क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा है, रादर यहाँ पे g कर देते हैं क्योंकि वहाँ g है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करके देखें तो लेट्स से क्या आता है g'(x) फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगी f'1 f'2 f'3 f'1 f'2 f'3 f'1 f'2 एंड f'3। फिर हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे f1 f2 f3 f1 डबल डैश
F2 डबल डैश F3 डबल डैश। इस रो का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो F डैश का सेकेंड डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, F1 डबल डैश F2 डबल डैश एंड F3 डबल डैश। थर्ड क्या होगा, F1 F2 F3 F1 डैश F2 डैश F3 डैश एंड F1 ट्रिपल डैश F2 ट्रिपल डैश एंड F3 ट्रिपल डैश, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। नोट करिए फर्स्ट वाले में ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई, तो देयरफॉर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। इस वाले में सेकेंड और थर्ड रोज आइडेंटिकल हो गई, तो ये भी 0, यानी g डैश x क्या बचा, F1 F2 F3 F1 डैश F2 डैश F3 डैश F1 ट्रिपल डैश F2 ट्रिपल डैश एंड F3 ट्रिपल डैश। अब क्योंकि हमें F1 F2 F3 कुछ दिया नहीं है तो इसके बारे में समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन एक कंडीशन अभी तक हमने यूज़ नहीं करी कि F1 F2 F3 क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, इसका क्या रोल है। लेट्स से F1 x क्या है, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसी फॉर्म का होता है। F2 x क्या है, लेट्स से a2 x स्क्वायर b2 x प्लस c2, और F3 x क्या है, a3 x स्क्वायर प्लस b3 x प्लस c3। तो लेट्स से इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखें, f डैश x का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2a1x प्लस b1। इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2a1 बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन 1, और f1 का ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 बिकॉज 2a1 तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसी तरह F2 ट्रिपल डैश x भी क्या होगा, 0, एंड F3 ट्रिपल डैश x भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो फिर इसका मतलब g डैश x क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज एक रो में सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि g डैश x अगर 0 है यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, यानी वो फंक्शन क्या रहा होगा, एक कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो लेट्स से gx की वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट k। नाउ हमको दे रखा है कि g2 की वैल्यू 7 है, मतलब x की जगह अगर 2 रखें तो हमको क्या मिलेगा, 7, पर हमारा फंक्शन तो कांस्टेंट है, मतलब x कुछ भी रखो आउटपुट क्या मिलेगा, k ही। तो फिर इसका मतलब k की वैल्यू 7 है, यानी gx फंक्शन आपका क्या हो गया, 7, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट हमारा आउटपुट तो 7 ही रहना है। तो फिर ऑब्वियसली g3 की वैल्यू भी क्या आएगी, 7 ही आएगी, क्योंकि हमारा तो कांस्टेंट फंक्शन है, वॉट एवर भी द इनपुट आउटपुट तो 7 ही देता रहेगा। तो g3 की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ये शो कर दिया कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ x की वैल्यू वो सेम ही आउटपुट दे रहा है।